नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबेट फॉर फ्यूचर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं 2024 चुनाव को लेकर इनके मन में क्या है, किस विकास कार्य को देखते हुए अपने नेता का चुनाव करेंगे। आइए जानते हैं जनता का राय। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मैं संतलाल यादव। तो आप मुझे ये बताइए, जो 2024 का चुनाव आ रहा है, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किस चेहरे को देखना चाहते हैं? हमारे नज़रिए से बात करें तो मोदी जी बहुत परफेक्ट नहीं है। तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? ढेर सारे चेहरे हैं इसमें। विपक्ष में आप जिस पे नज़र दौड़ाइए, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हों, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता दीदी जी हों, और क्यों ना बहन जी हों, तो विपक्ष में कई ऐसे चेहरे हैं। तो आप इस बार किस विकास कार्य को देखते हुए अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे? मैं भैया विकास कार्य कुछ नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ विकास नहीं किए हैं। हम लोग युवा हैं, आज नौकरी चाहिए, नौकरी तो मिल नहीं रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी एकदम भ्रष्ट है। उसका हम लोग को बोली थी, मतलब पुलिस की भर्ती हमारी सरकार बनेगी 30 दिन दे देंगे, आज तक कोई भर्ती। फेसबुक मीडिया पे हरदम मतलब अब भर्ती आ रही है, अब भर्ती आ रही, कुछ भर्ती तो आज तक देखिए, मतलब दूसरी बार सरकार बन गई। हम लोग अभी देखिए कुछ कोई विकास हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं मोदी जी अच्छा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम गरीबों को आवास मिला, तो आपको नहीं लगता वो अच्छा काम करेंगे? जो हुआ है, आप स्थानीय ग्राम सभा कशीदा है, नज़र दौड़ाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं लोगों को मिला होगा जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का तलवा चाट रहा होगा, और जो एक्चुअल ज़मीनी पात्र हैं वो कोसों दूर हैं इनकी योजनाओं से। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना भी दे रहे हैं किसानों को। ये लॉलीपॉप है, देश को खोखला करने की एक साजिश है। यहाँ पर जिस तरह से बड़े ही तकनीकी बहुत ही माइक्रो लेवल पर साजिश की जा रही है, वो देश का आम नौजवान अब पूरी तरह से जान चुका है, और यहाँ की भोली वाली जनता को अब बरगलाने का काम नहीं कर पाएंगे। ये नहीं तो अभी तो गैस सिलेंडर भी सस्ता करे, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो जिस तरीके से इंडिया का गठबंधन बना है पांडे सर, उसको देखते हुए पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए, पूरी तरह से उसकी ज़मीनें खिल चुकी हैं। वो जान चुकी है अगर हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले 2024 के आम चुनाव में पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। नहीं, योगी जी तो जैसा बोल रहे थे कि पिछली सरकार जो थी अखिलेश यादव जी की, उसमें बहुत सारे गुंडा माफिया थे, तो उन्होंने बोला कि हमने अपनी सरकार में गुंडा खत्म कर दिया। आपको लगता है गुंडा राज खत्म हुआ है? ऐसा तो नहीं लगता है कहीं पे। जैसे कि हर जगह वही दिख रहा है कि माफिया उन्हीं लोगों को दिख रहे हैं जो बीजेपी के हैं। तो आपके हिसाब से माफिया कौन है बीजेपी में? बीजेपी में सभी पांडे सर, इसकी अगर हम नाम लेना शुरू कर देंगे तो शायद दिन भी कम। कुछ तो गिना दीजिए, 2-4 गिना दीजिए। आप ले सकते हैं। गोंडा से बखूबी जानते हैं कीर्तिवर्धन सिंह हैं, किसी से छुपा नहीं उनके पास। उनके खिलाफ लगभग दर्जनों से सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। आप वहाँ से लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह को, जो कि बलात्कार के ऊपर हमारी देश की जो इंटरनेशनल रेसलर है उनके ऊपर तमाम आरोप लगाई हैं, और उसको काफ़ी झेलना पड़ा। यहाँ तक कि विश्व फेडरेशन संघ से उनको हाथ धोना पड़ा, भारत को काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तो ऐसे तमाम हैं, आप देख सकते हैं पूर्वांचल में, तो चाहे धनंजय सिंह रहे हों और चाहे अपने विनीत सिंह रहे हों, कई ऐसे हैं। अब मैं बताऊं, ब्रजेश सिंह जैसे दुर्दांत अपराधी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे, एक परिवार के लगभग आधे दर्जन परिवार, यादव परिवार का वो कुनबा साफ कर दिए, जहाँ पे 6 निर्मम हत्या उनके द्वारा की गई, और बेखौफ खूब रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास। आप मुझे ये बताइए, जो गठन बांटे उससे आप खुश हैं कि नहीं? क्यों? उससे क्या, हम 10 परिवार हैं, 5 परिवार को मिला, उससे क्या होने वाला है बताइए आप। तो आपको मुख्यतः रूप से क्या योजना मतलब चाहिए जिससे आपका गुजारा हो जाए? हम लोग को नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रहे थे आप? बिल्कुल रोजगार चाहिए। हमारे नौजवान जो बीएड करके, बीटीसी करके और तमाम डिग्रियां ले करके, डिप्लोमा ले करके दर भटक रहे हैं, उनको एक समुचित रोजगार चाहिए, और उनका चौमुखी विकास चाहिए। जो हमारी महिलाएं हैं उनको सम्मान चाहिए। आप लेकिन योगी जी तो बोल रहे हैं महिला सुरक्षा लेके बहुत सख्त हैं। कुछ नहीं सख्त हैं, बताइए। अरे, आपके पुलिस महकमे की एक महिला बहन सिपाही के साथ कितना जी, उस महिला के साथ कितनी दरिंदगी के साथ उसकी हत्या की गई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जी कि अखिलेश जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजेपी पार्टी जो है अपनी छवि बचाने के लिए, जैसे उनके जो नेता अगर कुछ विवादित बोल देते हैं तो उनको सस्पेंड कर देती है। तो अखिलेश जी में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आए दिन वो हिंदुओं को लेकर सब विवादित बयान देते रहते हैं, तो आपको लगता है कि अखिलेश जी इस बार जीत पाएंगे उनकी वजह से? बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी बयान है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सनातन का सम्मान करती है, और हर वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश भैया जिंदाबाद।
हमारे महबूब नेता सर्वधर्म को मानने वाले हैं, चाहे वो बाबा विश्वनाथ के बात की कहें तो वहाँ पे मत्था टेकते हैं और तमाम हर वर्ग के लोगों का कुल मिला के कह सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते हैं कि अगर हमारी सरकारें बनी तो जैसे ये अब हर जगह मंदिर बना रहे हैं तो हमारी सरकार बनेगी तो हम हर जगह बौद्ध मंदिर बनाएंगे, तो आपको लगता है कि इस बयान से वो पार्टी पे इफेक्ट पड़ेगा? ये उनका निजी मामला है, निजी उनका विचार है। समाजवादी पार्टी उनके बयान से कोई सरोकार नहीं। हमारे सस्पेंड क्यों नहीं कर दे रहे अखिलेश जी? नहीं, बिल्कुल क्यों सस्पेंड करेंगे, हमारे पार्टी के कद्दावर नेता हैं। क्यों, जैसे कि आप देखे थे बीजेपी टाइगर राजा सिंह को, अनुपुर शर्मा को हटा दी थी। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी केवल अगर हिम्मत हो तो बृजभूषण शरण को हटा के देख ले। उनके ताकत से क्या कह रहे हैं आप? जी, आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद जी को क्यों नहीं हटाए? कोई चौधरी जी हैं, उन्हीं के नेता है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति बोले थे कि अरे ये तो जानवर चराने वाले लोग, क्या उन्हें सस्पेंड कर दिए भाजपा? लेकिन वो तो मतलब आप जैसे कि वो तो पार्टी दर पार्टी हमला करते हैं, लेकिन किसी धर्म को लेकर व्यक्तिगत तो नहीं कमेंट कर रहे हैं ना। नहीं, धर्म के लिए अगर देखेंगे तो ये भाजपा सबसे आगे है। जैसे कि मुस्लिमों के प्रति उनकी कट्टरता, तमाम धर्मों को और जातियों को देखते हुए वे ये सब करते हैं, तो ये कहाँ संभव है कि ये आप दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं और अपने नेताओं को नहीं झांक रहे हैं? आपके भी तो नेता हैं, तमाम ऐसे नेता हैं। तो आप बताइए से योगी जी आपको लगता है कि जाति विशेष को लेकर काम कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि आप देख लीजिए, अपर कास्ट से लेते हुए बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के लोगों को देखिए। हाँ, आप वैकेंसियाँ देखिए उठा करके, तमाम जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना या ग्रामीण आवास योजना, आप जाके शहरों में देख लीजिएगा लिस्ट बखूबी, और ग्राम में भी आके देख लीजिएगा, आपको सारा उत्तर वहीं पर पता चल जाएगा। आप यहाँ जो आए हैं दर दर देख रहे हैं, दर दर जो जनता की दर्दें हैं वो तो आपको बयां कर, लेकिन लिस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप सीधे चले जाइए, ब्लॉक पे चले जाइए, विकास भवन चले जाइए, आपको वहाँ सारा जो है रिपोर्ट डाटा रखा हुआ है। राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे नेता हैं, विदेशी इटली से पढ़ाई किए हुए हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते आपके? बिल्कुल काबिलियत रखते हैं हमारे राहुल गांधी जी, उसमें बड़ी काबिलियत है, सेकुलर मिजाज के हैं। लेकिन राहुल गांधी जो लेकर मतलब हिंदुओं को लेकर जो विवादित बयान देते हैं, तो आपको लगता है कि इस बार जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जी, ऐसा कोई एक बयान दिखाइए राहुल गांधी के हिंदुओं के खिलाफ, बताइए, आप दिखाइए कोई बयान दिखाइए। पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, इससे पहले जो प्रधानमंत्री की सरकार थी, आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक जाति विशेष को लेकर काम करते हैं, तो आपको लगता है कि इस बार भी वो जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं जुमलों की सरकार है। यहाँ पे सिर्फ लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया जाता है और हमारे देश की भोली वाली जनता को सिर्फ जुमले में फंसा करके उनके लगातार एक दशक तक केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे देश की भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ जो सांसद जी हैं उन्होंने कुछ काम किया है क्षेत्र में? यहाँ के सांसद तो बहुत, आप जहाँ पर खड़े हैं ये आबादी, मैं समझता हूँ कि पूरे जनपद भदोही की सबसे बड़ी ग्राम सभाओं में से एक है, लगभग दूसरे, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी का क्षेत्र है, ग्राम सभा है। आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना चली हैं ज़मीनी स्तर की, एक भी योजना को आप दिखा सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि एक भी योजना आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी सम्मानित ग्राम सभा कशीधाम में। नहीं, तो सांसद जी ने कुछ विशेष किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी भैया कोई जानता ही नहीं, सांसद जी कोई नहीं जानता। कौन, आप देखे ही नहीं है? अरे एकदम नहीं देखे, कभी आते नहीं है, और जब जाओ कोई जाता है, मतलब सुने हैं कोई उनके द्वार पे जाता है, बोलते हैं हमें थोड़ी ना वोट दिए हो, वो तो मोदी जी की वोट दिए हो, मोदी जी को वोट दिए हो, तो वो मतलब मोदी जी के नाम से वोट चुनाव लड़ते। लेकिन सांसद जी बोलते हैं हमने तमाम रोडें बनवाई, हमने तमाम हर जगह मतलब बहुत काम किया। यहाँ से आप कागज पर 5-10 किलोमीटर लेफ्ट जाइए और 10 किलोमीटर ही राइट जाइए, फ्रंट पे 10 किलोमीटर जाइए और बैक में 10 किलोमीटर जाइए, 40 किलोमीटर की परिधि में आप जाके एक भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई एक अच्छी सड़क दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊँ कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। लेकिन सांसद जी तो मतलब बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया है, तो आपको लगता है कुछ हुआ है? जमीनी धरातल पे दिखना चाहिए, काम बोलता है। हमारे अखिलेश यादव जी काम करके साबित किए, वो दिखाई दे रहा है। तो अखिलेश यादव जी ने क्या क्या किया था, वही बता दीजिए। अरे अनगिनत कितनी योजनाएं, जैसे कि कोई 4-5 बता दीजिए। आप 10-90 की योजना महिलाओं के लिए, एम्बुलेंस 102, आगरा एक्सप्रेसवे, समाजवादी पेंशन, 90 लाख महिलाओं, 55 लाख महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। जैसे लैपटॉप की बात हो छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार की बात हो, क्या नहीं किया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश? क्या कह रहे हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने क्या किया, तो आप काम कौन के गिनिए, आप काम कौन को सराहिए? बताइए। समाजवादी पेंशन योजना जो हमारी महिलाओं के लिए मुफ्त में दिए 500 रुपये पर महीना। उसके बाद हमारे युवाओं के लिए इंटर पास के लिए 18 लाख से कहीं अधिक मुफ्त लैपटॉप, 102 दिए, 108 दिए, डायल 100 दिए, वुमेन पावर लाइन 1090 दिए, आगरा एक्सप्रेसवे दिए, तमाम पावर प्लांट दिए। कितना आपको चाहिए, कितना काम दिए? क्या करें बताइए।
बाल लोग को पैसा दिए, लैपटॉप दिए, साइकिल दिए, अखिलेश भैया ही नहीं दिए हैं सब। उनका कन्या विद्या धन दिए, अभी उससे बड़ा क्या लोगे आप बताइए। जैसा कि आप सबने देखा, यहाँ की युवाओं और यहाँ की जनता का मन बदल चुका है। इस बार 2024 के चुनाव में बड़ा ही बदलाव होने वाला है और बड़े ही कांटे की टक्कर होगी इस बार, और लोगों का मन बदल चुका है। इस बार वो अपने नेता को बदलेंगे, अपने प्रधानमंत्री को बदलेंगे। वीडियो जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।